हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। 68 प्रीलिम्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने साइंस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में होता है तो वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं। कि अगर मान लो 50 क्वेश्चन मैं करूँ तो उसको 1 आवर भी लग सकता है। ठीक है, जैसे पिछले बार साइंस को कुछ ज़्यादा डिटेल में करना था तो 30 क्वेश्चन में ही लगभग 45 मिनट्स लग गए। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन 40 से शुरू करेंगे, और इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग मैथ्स वाला पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, 10 क्वेश्चन। और ये मैं बताऊंगा बिना फॉर्मूला से कितने हो सकते हैं, मैं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद है तब कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेस है, इसमें एक और ऐड हो गया है जो पीडीएफ है। पीडीएफ कौन कौन से चीज़ का, चाहे आप क्राउन पढ़ रहे हो, लुसेंट पढ़ रहे हो, घटना चक्र या एनसीईआरटी समरी, ये आपको अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको इकट्ठा एक पीडीएफ में मिलेगा और साथ में इसका वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहे पीडीएफ भी ले सकते हो, वीडियो और पीडीएफ दोनों ले सकते हो। नंबर तो आपको पता ही है, 9582062485। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस वाला एक वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ से हम डिस्कस करें 41 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये करेंट अफेयर से भी लिंक किया है, करेंट और स्टैटिक को लिंक किया है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल 3 लेवल पे है। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। इससे 3 लेवल में बॉडी बनी है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे कोई कंप्लेंट आता है, वो तभी उसको ऐड करेंगे उस कंप्लेंट को जब पैसे 2 करोड़ से ऊपर की बात हो। 50 लाख से लेके 50 लाख से लेके अगर 2 करोड़ तक की बात हो तो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कब हो, जब लेस देन 50 लाख की बात हो। ये जो पहले 50 लाख था ना, ये पहले 1 करोड़ हुआ करता था, बट 2021 में ये बदलाव लाके इसको कितना किया गया, 50 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 50 लाख कर दिया गया। समझ में आया। उसके बाद 3 लेवल पे बॉडी है, और ये जो बॉडी बनाती है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एक और चीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड वही करेंगे जिनके पास क्वालिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट जज की। स्टेट लेवल पे वही हेड करेंगे जिसके पास क्वालिफिकेशन है क्या, स्टेट जज की, मतलब हाई कोर्ट जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर चाहे ना गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम से ज़्यादा हो भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी आपसे पूछ के आ रहा है। नॉट करेक्ट, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि 50 लाख अब है, और ये भी करेक्ट है। और एक मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम की होनी चाहिए ना, वो वुमेन होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए, तो यानी नॉट करेक्ट कौन है, ई। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल द पंचायत समिति ऑपरेटेड अ पंचायती राज स्ट्रक्चर। पंचायत समिति ऑपरेटेड एट अ पंचायती लेवल। देखो हम बात करते हैं ना, पंचायत कितने लेवल पे है, पंचायत 3 टीयर में है। एक तो पंचायत वैसे भी 3rd टीयर में आता है। पंचायत के बारे में कब आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज। अर्बन लोकल बॉडीज कब आया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पंचायत में जो फंक्शन दिया है वो 11 शेड्यूल में दिया है। अर्बन लोकल बॉडीज में जो 18 फंक्शन दिया है वो किस में दिया है, 12 शेड्यूल में दिया है। एक चीज याद रखिए, तो पंचायत 3 लेयर में है। पहला आता है ग्राम पंचायत, सेकेंड लेयर आता है ब्लॉक वाला लेवल, थर्ड लेयर कौन आता है, डिस्ट्रिक्ट वाला लेवल। तो जो ब्लॉक वाला लेवल उसको कौन संभालते हैं, पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, इसमें कौन संभालते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिला लेवल पे जिला परिषद। कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरमीडिएट लेवल है ब्लॉक लेवल वाला। पहला क्या है,
Which of the following was established as a first program of community development? देखो जब पंचायती राज नहीं था ना, उस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था। ये आया कब था? 1952 में। और इसका भी रिकमेंडेशन की दिया था बलवंत राय मेहता जी ने। जब जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में 3 टियर गवर्नमेंट की बात हुई थी ना, लगभग 1957 की बात की थी, तो ये भी रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता ने दी थी। बाद में अशोक मेहता ने 2 टियर पंचायती राज की रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने कितने टियर की दी थी? 3 टियर। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, वो उसको अप्लाई कब किया गया? उसको अप्लाई कब किया गया? 1952 में। ये 3 फेज में था। पहला फेज था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। सेकेंड क्या फेज था? इंटेंसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और थर्ड पेज क्या था? पोस्ट इंटेंसिव डेवलपमेंट फेज। 3 फेज था। पहला हमने देख लिया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को फॉर्मुलेट किया गया 1953 में। बट पता इनॉग्रेट कब किया गया? 2 अक्टूबर। कितना इंपॉर्टेंट डेज है? 2 अक्टूबर 1953। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 2 है, आर्टिकल 14 में 2 है। आर्टिकल 14 पहले आपका किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 का पार्ट है। फंडामेंटल राइट में और जो पार्ट 4 आता है वो डीपीएसपी का पार्ट है, और पार्ट 4A किस चीज का पार्ट है? फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आर्टिकल 14 में दिया है। तो आपसे सिंपल इक्वालिटी बिफोर लॉ यूके के कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। अगला, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ डेट इंपॉर्टेंट है। ये तो 2 साल 11 महीना 18 दिन ये कर लिए। कुछ और डेट इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। पहली बार मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगर इसको घटाओगे तो इतना ही पूरेगा। ठीक है, और 9 दिसंबर, इस समय हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को हेड कौन बने? हेड बने राजेंद्र प्रसाद। पता है राजेंद्र प्रसाद जी का जहाँ जन्म हुआ था, गांधी जी उसको तीर्थ स्थल बोलते थे। सारण में एक जगह है तीर्थ स्थल। उसके बाद बात करें 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास इनिशिएट किया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को हुआ। ठीक है, ये याद रखिए। और 26 जनवरी 1949, बट इस दिन से संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान हम लोग वेट कर रहे थे 26 जनवरी का, क्योंकि 26 जनवरी 1923 को पहली बार झंडा फहराया गया था। पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। 1930 को पहली बार मनाया गया, क्योंकि 1929 में मीटिंग हुआ। कहाँ पे? लाहौर में रवि रिवर के किनारे, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने बताया अंग्रेजों की अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, उससे कम कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे कम। तो इसलिए 26 जनवरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट डे था। तो हम सोचा कि 26 जनवरी कुछ मनाते, इसलिए हमने अपना 26 जनवरी को 21 ने संविधान को अडॉप्ट किया। तो इस दिन हम कौन सा डे बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कोई दिक्कत? उसके अलावा और याद रखिए 22 जुलाई को फ्लैग अडॉप्ट किया गया, क्योंकि आपको पता है ना फ्लैग पहले जरूरी है। उसके अलावा 24 जनवरी को नेशनल एंथम। 24 जनवरी को एक और चीज, 24 जनवरी को 3 चीज हुआ। राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद जी को। उसके अलावा 24 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था, साइन वाइन करना था लोगों को। अगला,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किनके प्रति होते हैं, स्टेट का, तो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होंगे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होंगे। ये किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 164। अगला क्वेश्चन है, in the post 73rd constitutional amendment at era there has to be decentralization of, डिसेंट्रलाइजेशन किस किस चीज में हुआ, डिसीजन मेकिंग पावर में, करेक्ट बात है, सिस्टम एज ए होल ये भी हुआ, जुडिशियल पावर ये कहाँ से हो गया, जुडिशियरी में कहाँ हुआ, जुडिशियरी जो पहले 3 लेयर पहले से था अभी भी 3 लेयर रहेगा आगे भी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में बदलाव हो तो 3 आप हटाते हो तो ये दोनों ऑप्शन हट जाए, एक ही बचेगा 1, 2 और 4। देखो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आते हैं, देखो कुछ मेंबर को तो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हम सब पर कितना मेंबर, 12 मेंबर, किस किस फील्ड के लिए, चाहे कला फील्ड हो, स्पोर्ट्स फील्ड हो, सोशल सर्विस फील्ड हो, इन सब फील्ड के से हम, साइंस के फील्ड हो, इन सब से नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। और क्या मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट करते, नहीं, मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। हम जिनको, जैसे मान लो हम विधायक को चुन के भेजे, ठीक है ना, हम विधायक को चुन के भेजे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं लोगों को, मतलब अगर मान लो बिहार से टोटल 16 मेंबर आना है राज्यसभा में, तो बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग चुने हैं वो लोग 16 लोग को चुन के भेज देंगे, सिंपल। तो हम लोग, हमने ही चुना बट इनडायरेक्टली चुना, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चुने हैं। तो 3 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, यानी आंसर होगा मोर देन एवर, 2 तो इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, कोलिजियन सिस्टम, हाँ एक कोलिजियन सिस्टम है ना, कि एक जैसे किसी नए जज का अपॉइंटमेंट करना है तो एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, उसके अलावा 4 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जज चाहिए, जो टॉप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जज इम्पॉर्टेंट, सीनियर मोस्ट जज चाहिए, 4 सीनियर मोस्ट जज, इसमें से 2 भी ना कर देंगे ना तो नया जज नहीं बनेगा। उसके बाद एपीलेट जुरिडिक्शन, अपील वाला फाइल करते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, हाँ अगर 2 स्टेट लड़ाई कर रहा है तो इनका ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन आएगा कि क्योंकि कोई और कोर्ट इस बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा 4, आंसर क्या होगा 4। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम एज ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन ऑफ पंचायती राज, देखो कुछ आप याद रख लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, तीनों का साल है 35। राज्यसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, इनका 30 है। एमपी एमएलए का कितना है, 25 है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडीज का 21 है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। तो इसमें कितना है 21, 50% रिजर्वेशन है वुमेन को, याद रखिएगा। अगला क्या है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार रजिस्टर्ड द लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो ये डेटा एग्जाम में, करेंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ते हैं, बजट सर्वे वाले डेटा में बताता है फॉर द ईयर 2022। तो ये वाले हमको डेटा याद नहीं रखना है, ऑलमोस्ट ये है आंसर कि 4% रूरल और 6.5% अर्बन एरिया क्या करते हैं, इनका फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, बाकी सब खाली है। अगला, ये क्वेश्चन डिलीट किया था बीपीएससी ने, अब यहां देखो, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली सर्वे 5 रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कब रिलीज किया, 2021 के 24 नवंबर के, और सेक्स रेशियो में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना, 1062 हुआ करता था, अब 1090 हो गया, 1062 हुआ करता था, 1090 हो गया, याद रखिए। कोई दिक्कत, तो आंसर करेक्ट है बी। अब अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से
जीडीपी, जीएसडीपी बिहार का कितना ग्रोथ कर रहा है, जीएसडीपी बिहार का कितना ग्रोथ कर रहा है, 2.5% उस समय था, नया वाला हमको याद करना है। बिहार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बिहार के इकोनॉमी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलिए, पहला ऑप्शन है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट फ्रॉम एवर, द ग्रोथ रेट वन ऑफ द लोएस्ट, ग्रोथ रेट बहुत कम है, वन ऑफ द लोएस्ट है। उसके बाद बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड्स, ये भी सही है, ये भी सही है, तो और ये भी सही है, तो मोर देन एवर 4 करेक्ट है। Which of the following is objective of SEZ Act 2005? SEZ Act 2005 जो है ना, उसमें क्या सही है? ठीक है, इसको बोलते हैं एक जोन, ऐसा जोन बना देना जहाँ पे कंपनियां क्या आती है, कंफर्टेबल रहेगी और वो अपना बिजनेस अच्छे से करेगी। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, करेक्ट बात है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, सही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो तीनों का तीनों करेक्ट है। व्हाट इज द पॉलिसी मेजर adopted by the government of India to improve the system of agriculture marketing? एग्रीकल्चर मार्केटिंग के सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रहा है, ये आपको बताना है। देखो, पहला करेक्ट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैसे अनाज बांटे जा रहे हैं लोगों में। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हो सपोर्ट प्राइस जिससे ऊपर ही किसानों को बेचना है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 2 भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 क्या है? मेंटेन ऑफ बफर स्टॉक, ये भी है, बफर स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो, तो तीनों के तीनों करेक्ट है, 4। ये बहुत है, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 में आया था। इस कमेटी को बनाने में किसका बहुत अच्छा योगदान है? एस.वी.एस. राघवन कमेटी, एस.वी.एस. राघवन कमेटी, कंपटीशन एक्ट किससे है? इसमें। अब देखो, ये रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, रेड रिवॉल्यूशन हम किसकी बात करते हैं? रेड, जब भी हम सब सिंपल समझो, पहले ग्रे की बात करते हैं, ग्रे मतलब फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन है, फर्टिलाइजर। पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, पिंक रिवॉल्यूशन क्या है? अनियन और ड्रग की बात करते हैं। सिल्वर प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये एक की बात करते हैं। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। Which of the following 5-year plans was focused on the human resource development? कौन सा 5-year प्लान, ध्यान देना, कौन सा 5-year प्लान फोकस कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कौन बात किया, ये आपको बताना है। जो 8वां 5-year प्लान है, जो 1 अगस्त 1982 को लॉन्च हुआ, ये फोकस कर रहा था, ठीक है। अगला है, which of the following state of India, which of the following states of India receive a highest foreign direct investment equity? सबसे ज्यादा कर्नाटका में आता है, ये अभी भी आ रहा है। किस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम? लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम किस साल लाया था? ये लाया था 1992-93 में, तो 3 करेक्ट है। अगला क्या है? 5-year प्लान का एम क्या था? पहला था एम मॉडर्नाइजेशन, सिंपल है, सेल्फ रिलायंस, लिटरेचर ग्रोथ था, हाँ ये भी था। क्या लिटरेचर था? लिटरेचर नहीं था, तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो सही है, यानी ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ देम। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए सर्वे करती है? ये है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
अगला क्वेश्चन क्या है, ये बजट का क्वेश्चन है। 2022 के प्रोविजनल ट्रेड बैलेंस है, मर्केंडाइज और सर्विस का प्रोविजन क्या है, तो ये इसमें एक्चुअली मर्केंडाइज का बढ़ गया, तो ये क्या होगा, माइनस नहीं प्लस 11.98 यूएसडी। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट फ्रॉम हुइच टैक्स। देखो यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान मेकिंग सॉल्ट तो बना ही रहे थे, बट इसके अलावे और क्या कर रहे थे ये आपको बताना है। क्या कर रहे थे, ये एक्चुअली कर रहे थे चौकीदारा टैक्स को बंद करवा रहे थे। तो चौकीदारा कहीं नहीं ने, चौकीदारा टैक्स को। अगला क्या है, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड ड्यूरिंग श्री कृष्ण सिंह रिजाइन ऑफ February 1938 फॉर व्हिच रीजन। क्योंकि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कौन लोग आए थे, विदेश भारत के वो लोग आ गए थे जो भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, उनका रीजन था कि पॉलिटिकल प्रिजनर को बाहर निकालो, ठीक है ना। और सरकार बना लिया था 1930 के आसपास, तो सरकार चली लगभग 28 महीने तक सरकार चली। उसके बाद एक थीम दिया गया, ठीक है, और कि पॉलिटिकल प्रिजनर को, और डिलीवरेंस डे मनाते हैं जिस दिन रिजाइन उन्होंने किया था ना, उस दिन डिलीवरेंस डे मनाता है ब्रिटिशर्स, मुस्लिम लीग। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, ये बतक मियाँ है, बतक मियाँ, ये गांधी जी को बचाए ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है, हु लेड द कल्टिवेटर इन बिहार, ये बहुत अच्छे से इनके बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, स्वामी विद्यानंद जी है। स्वामी विद्यानंद, जिसका असली नाम इनका क्या है, क्या क्या किया है इन्होंने। तो इस वीडियो में बस इतना ही, 40 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।